बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला तुतिइल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमा, गरामी क़द्र हाज़िरीन, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, बहुत मुख्तसर वक्त में कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने पेश करनी है। बात की इब्तिदा यहाँ से करता हूँ कि जो मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है, ये मुकम्मल एक आयत आपको पढ़कर सुनाइए। ये आयत सूरह फुरक़ान की आयत है। आयत का नंबर 50 और 2 52। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दो बातें इरशाद फरमाई। पहली बात तो ये इरशाद फरमाई, फला तुतिइल काफिरीन, और दूसरी बात जो इरशाद फरमाई है वो है वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। मैं दोनों बातों को आप हज़रात के सामने अलहदा अलहदा जिक्र करता हूं। सबसे पहली बात जो इस आयत करीमा में कही गई है वो ये कही गई कि फला तुतिइल काफिरीन, ए पैगंबर जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफिरों का कहा न मानिए। ये पहली बात है। क्या मतलब? यानी काफिर जो आपसे मुतालबा कर रहे हैं, आप उस मुतालबे को मत आयत का तर्जमा तो बड़ा सीधा सा है, लेकिन इस आयत की गहराई क्या है वो आप हजरात जब उसको समझ सकते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई है उस दौर के हालात आपके सामने। मैं बहुत तफसील के साथ नहीं, बहुत इजमाल के साथ उस वक्त के हालात। इस्लामी दावत मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर घर घर आम हो चुकी, हर छोटे बड़े तक इस्लाम की दावत पहुंच चुकी है। मुखालफत अपने शबाब पर है। जो कमजोर किस्म के मुसलमान हैं उन्हें जगह जगह पकड़ा जाता है, मारा जाता है, जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है। शायद उस दौर का कोई मुसलमान हो जो उनके जुल्म और सितम से बचा। ये जो फजाइल आमाल में हिकायात सहाबा है, और वहां जो हम पढ़ते हैं कि हजरत सय्यदिना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये मामला किया गया कि उनको तपते हुए रेत पर
लिटा दिया गया और सीने पे भारी पत्थर रख दिया जाता। ये तो एक दिन की बात है। ये सिलसिला एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, ये 13 बरस की तवील मुद्दत तक ये सिलसिला चला। ये तो जनाब आप एक दिन का किस्सा सुनते हैं। मक्का मुअज्जमा के कुछ सरदारान कुरैश वलीद इब्ने मुगीरा की सरपरस्ती में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए आए। आप नोट कर रहे हैं मेरी बातों को? बात क्या करनी है कि आपस में बैठकर सुलह सफाई कर लें, मसले का हल बातचीत से हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा बहुत अच्छा, बैठो। वलीद इब्ने मुगीरा ने जो सरदार था और सबका वकील बनकर आया था, उसने कहा कि अगर हम मक्का वालों के दरमियान ऐसे ही इख्तिलाफ रहा कि कुछ लोग आपके साथ और मोहम्मद कुछ लोग हमारे साथ, तो मक्का में खाना जंगी हो जाएगी, मक्का की ताकत टूट जाएगी। आसपास की हुकूमतें मक्का मुअज्जमा पर हमला करके हमें गुलाम बना लेंगी, हमारी औरतों को बांदी बना लेंगी, हमारे बच्चे यतीम कर दिए जाएंगे। लिहाजा इस झगड़े को यही खत्म किया जाए। बात सुनने में तो बहुत अच्छी थी ना, हर आदमी कहता कि हाँ बहुत अच्छी बात कह रहा है। वलीद इब्ने मुगीरा ने और आगे बढ़ते हुए अपनी बात को रखा कि मैं ये चाहता हूं कि हम और आप आपस में बैठकर सुलह कर लें। आप तैयार हैं सुनने के लिए? अब सुलह सुनिए क्या थी। सुलह ये थी कि वलीद ने ये कहा कि ऐसा करें कि हम भी आपकी मुखालफत छोड़ें और आप भी हमारी मुखालफत छोड़ें, और एक दिन हम सब के सब आपकी नमाज पढ़ा करेंगे और दूसरे दिन तमाम मुसलमान हमारे बुतों के सामने सजदा किया करेंगे। लिहाजा आपस के अंदर कोई झगड़ा ही नहीं रहे। देखा आपने, ये उसने सुलह पेश की कि एक दिन हम सब मुशरिकीन मक्का नमाज पढ़ेंगे और दूसरे दिन जितने मुसलमान हैं वो सब हमारे बुतों के सामने पूजा करेंगे। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म आया, फला तुतिल काफिरीन, कि ए हमारे पैगंबर इन काफिरों की बात न मानो। ये नहीं हो सकता कि एक मुसलमान हो और मुसलमान होते हुए वो किसी बुत के सामने सजदा करने वाला। ये हैं वो हालात जिन हालात में ये आयत नाज़िल। आपको समझ में आया? कुरान समझ में आ रहा है कुछ? ये कुरान की तो मजलिस है ना, लिहाजा आज कुरान की कुछ बात होगी। और मोहतमीम साहब आप फिक्र मत करिए, आपकी बात भी मैं कहूंगा। मोहतमीम है ना? अच्छा, इतने मोटे तो मोहतमीम नहीं है। मोहतमीम को सिर्फ एक फिक्र रहती है, उसे ये कि मौली साहब चाहे कुछ भी हो जाए चंदा आ जाए। अब मैं एक बात बना के लाया, मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ ना कुछ जो पैगाम लेकर आया, और नहीं इन्होंने तो कहा सिर्फ इसी मुताल्लिक आप बात करिए, लेकिन ये बात आप सुनिए। अच्छा, कुरान समझ में आया इतने आपके? ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 50 और 52 है। अब दूसरा हिस्सा सुनिए, तवज्जो रखिए। दूसरा हिस्सा क्या है? वो जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। इसका तर्जमा समाअत फरमाए। इसका तर्जमा ये है कि ए हमारे पैगंबर, ये भी खिताब किससे है? पैगंबर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इनसे
किनसे? इनसे। इनसे मुराद कुफ्फार से, अरब के मुशरिकीन से, दुश्मनान इस्लाम से। बिही, मौलाना इस बिही की ज़मीर मजरूर का मर्जा कुरान। बिही की जो ज़मीर मजरूर है इसका मर्जा कुरान है। अब क्या तर्जमा होगा? वो जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, और आप इस कुरान के जरिए, इसे नोट करें आप खास तौर से, दौरे हाजिर का बहुत अच्छा मजमून आपको देके जा रहे हैं। आप इस कुरान के जरिए इन कुफ्फार से बड़ा जिहाद करिए। फिर लौटा के करूं तर्जमा, याद रखेंगे आप? याद रखिए, इस कुरान के जरिए आप इन कुफ्फार से बड़ा जिहाद करिए। ये लफ्ज जिहाद ऐसा है ना कि इसे सुनने के बाद लोग ये समझते हैं कि पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया। आइए मैं अर्ज करता हूं, जिहाद दो तरह का होता है। एक जिहाद होता है तलवार से, जिहाद बिस्सैफ, और एक जिहाद है जिहाद बिल कुरान, कुरान से जिहाद। नोट करें, यहां जितने साथी बैठे हुए हैं और उलमा भी बैठे हुए होंगे, इस आयत में जिहाद बिस्सैफ नहीं, यहां जिहाद बिल कुरान। आप कहेंगे मौलाना साहब दलील क्या है? मुल्ला को तो दलील चाहिए ना हर बात में। मुल्ला को तो क्या चाहिए? दलील चाहिए हर बात में। मैंने अभी आज काफिया में सबक पढ़ाया, मैंने कहा मुद और मुंजू के बारे में तमाम के तमाम नहवियों का कहना यह है कि यह तरकीब में मुब्तदा बनता है और माबाद खबर, खिलाफन लिज़्ज़ुजाज। इमाम जुजाज इसके बरखिलाफ कहते हैं। तो एक तालिब इल्म कहने लगा हजरत जुजाज की दलील क्या है? तो दलील सुनिएगा आप कि इस आयत में जिहाद बिल कुरान है, जिहाद बिल तलवार। आप कहेंगे ये कौन सी तरकीब हुई जिहाद बिल तलवार? ये जदीद अरबी है हमारी, इसके मूजिद भी हम ही हैं और ये इंतहा भी हम पर। यहाँ जिहाद तलवार वाला नहीं। दलील ये है मौलाना कि सूरह फुरकान मक्की है, मदनी नहीं। सूरह फुरकान मक्की है और मक्का में भी इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई, शुरू के 5 सालों में नाजिल हुई। और ये बात याद रखें कि तलवार वाला जिहाद जो आया है वो मदीना में आया है, मक्का मुअज्जमा में वो था ही। ये तो आज अवाम भी समझ रही माशाअल्लाह मसला। कहा? वो मक्का में जिहाद तलवार वाला था। तो ये आयत मक्की है, ये मक्की आयत पुकार कर कह रही है कि यहां तलवार वाला जिहाद मुराद। फिर कौन सा जिहाद मुराद है? यहां जिहाद मुराद है कुरान वाला जिहाद। कौन सा जिहाद मुराद है भाई? कि आप कुफ्फार के साथ कुरान पाक के जरिए बड़ा जिहाद कीजिए। अब आइए समझना हमें यह है कि ये कुरान से जो जिहाद है इसका क्या मतलब। आप हैं तैयार? मैं अर्ज करूं। देखिए जिहाद का मतलब है जंग। जंग जो होती है, जंग के लिए महाज होते हैं। कभी जंग का एक महाज होता है, कभी जंग के एक से ज्यादा महाज होते हैं। मिसाल के तौर पर जंग हुई तो एक महाज बोला कि भाई ये बर्री फौज है जो खुश्की के रास्ते जंग करेगी, ये बहरी फौज है जो समंदर के रास्ते हमला करेगी, ये फजाई फौज है जो फजा के जरिए हमला करेगी। तो कितने महाज हो गए? 3 महाज हो गए। तो जंग के अंदर महाज होते हैं, महाज। उन महाजों के जरिए जंग हो। यहां तक समझे आप? अब आगे समझ लो। जब जिहाद बिल कुरान है तो मसला यह है कि जिहाद बिल कुरान के कितने महाज हों।
यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्का मुअज्जमा में 13 साल, कितने 13 साल तक जो जिहाद किया है, वो कौन सा जिहाद है? जिहाद बिल कुरान। कौन सा जिहाद है? जिहाद बिल 13 साल तक। ये 13 साल तक जो जिहाद बिल कुरान हुआ, इसके महाज कितने? वो याद रखिए कि इसके महाज 5। कितने हैं? 13 साल तक आपने अपनी तमाम सलाहियतें, 13 साल तक आपने अपनी तमाम मेहनतें इन्हीं 5 महाजों के ऊपर लगाई। कौन कौन से 5 महाज हैं? गिने। नंबर 1 दावत बिल कुरान, नंबर 2 तरबियत, नंबर 3 तज़किया, नंबर 4 तबशीर, नंबर 5 तंजीर। कितने हो गए भाई महाज? 5 महाज। अब इन 5 महाजों की बस थोड़ी थोड़ी वजाहत करता हूं, लंबी चौड़ी वजाहत नहीं करूंगा, कि आपने जो सारी मेहनत की है मक्का मुअज्जमा में, वो इन 5 महाजों पे की। और आज जिस दौर से उम्मत गुजर रही है, उसके लिए इन 5 महाजों का समझना, लिहाजा अगर आपके पास में नोट करने का है तो वो नोट करें। सबसे पहले नंबर पर जो आपकी मेहनत का महवर, आपका महाज है, वो है दावत बिल कुरान। नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम 13 साल तक मक्का मुअज्जमा में जो दावत देते थे, वो दावत किससे देते थे आप? कुरान से। किससे दावत देते थे? फर्द को दावत देना है, जमात को दावत देना है, दिन में दावत देना है, रात में दावत देना है, मजमे में दावत देना है, मजमे के अंदर दावत देने के लिए गए, बाजार में दावत देने के लिए गए, गली कूचों में बैठे हुओं के पास दावत देने के लिए गए। आपकी जो दावत होती थी, आपकी जो दावत होती थी, खटाई के मुसलमानों याद रखो, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान की तिलावत। कुरान ही हिदायत का सरचश्मा है। आप कुरान से हिदायत लेंगे तो हिदायत पाएंगे, और कुरान को छोड़कर जो हिदायत तलाश करेगा, मैं कसम रब्बे काबा की खा के कहता हूं, वो गुमराह होगा, कभी हिदायत नहीं। कितना कुरान पढ़ते थे आप? बुरा तो नहीं मानने हैं? इमाम बुरा मान जाएंगे। इतना कुरान पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे कि एक सहाबिया है, वो कहती है मैंने पूरी सूरह काफ, अच्छी बड़ी है, पूरी सूरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के याद किया। अजी तुमने कहां से सुन ली? कहने लगी कि मेरा घर और मस्जिदुन नबवी की दीवार ऐसे मिली हुई थी, ऐसे। आप जुमे के दिन जो खुतबा देने के लिए खड़े होते थे, इमाम साहब तवज्जो, आप जुमे के दिन जो खुतबा देने के लिए खड़े होते थे, तो आप खुतबे में पूरी सूरह काफ को तिलावत किया करते। जुमा है, आप हजरात जरा नोट करिए हमारे यहाँ कितनी आयतें पढ़ रहा है खतीब जुमे में। पूरी की पूरी सूरह काफ, पूरी की पूरी सूरह काफ। ये वाला सवाल हमने भी किया था अपने उस्ताद हजरत मुफ्ती शहीद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदा से, जब उन्होंने कहा था कि जुमे के दिन फजर की नमाज की पहली रकत में अलिफ लाम मीम और उसके दूसरी रकत में सूरह दहर पढ़ा। तो एक बच्चे ने कहा था कि हजरत आज सुनने के लिए लोग तैयार नहीं। तो आपने, मेरे उस्ताद ने कहा था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि जुमे के दिन ये आपकी सबसे छोटी किरात होती थी, बाकी हफ्ते इससे लंबी किरात। अब सूरत हाल ये है कि जुमे के दिन खुतबा तो होगा 15 मिनट का और नमाज होगी 7 मिनट की।
हालांकि हदीस पाक में आया कि आदमी के अक्लमंद होने की दलील ये है कि उसका खुतबा छोटा और नमाज बड़ी। ये दफे दखले मुकद्दर था, अभी कानों की समात, इसका मतलब सही है, कैच बहुत दूर का कर लिया। तो अर्ज ये कर रहा था कि सूरह काफ, ये इन सवालों से तो रात दिन टकराते हैं, कोई मजेदार सवाल करते तो जब थी बात, ये तो 30 साल हो गए ऐसे तालिब इल्माना सवालों को सुनते सुनते करते करते, ये तो 30 साल पुराना तजर्बा हो गया। सूरह काफ, तो पहली चीज जो आपका मेहनत थी वो थी दावत बिल कुरान। लिहाजा मैं आप सबको यहां कहने के लिए आया हूं कि कुरान पाक खुद भी पढ़िए, कुरान पाक अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, कुरान पाक समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ये कहें कि मौलाना हम कुरान कैसे समझ सकते हैं, मैं बरमला कह के जाता हूं कि अगर किसी को आज भी सऊदीया जाना हो तो चंद महीनों में वो अपनी मर्जी की अरबी सीख लेता है, तो क्या साल 6 महीने में इतना कुरान नहीं सीख सकता कि उसे ये पता चल जाए कि मैं नमाज में क्या पढ़ रहा हूं? ये जिम्मेदारी है हमारी, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम कुरान को पढ़े भी, कुरान को समझे। खैर, अगर इतना लंबा बोलता चला गया तो फिर सबको नहीं कह पाऊंगा। दूसरा जो आपका महाज था, मेहनत का दूसरा मरकज, वो था तरबियत। 13 साल तक जो आपने मेहनत की है, आए हाय, वो तरबियत पे की है। किस पे की है? तरबियत पे की है। और ऐसी तरबियत की कि सहाबा की निगरानी दिन में भी की और सहाबा की निगरानी रात, दिन में भी निगरानी की, रातों में भी निगरानी की, रातों को उठ कर निगरानी। तो दूसरी मेहनत थी आपकी तरबियत। ये किस्सा सुनाऊं आपको, हदीस पाक में आया कि एक सहाबी हैं राफे इब्ने खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बदरी सहाबी हैं, बदर में शहीद हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मस्जिदुन नबवी में बैठे हुए हैं, ये आए और मस्जिद में आकर सहाबा का आम मामूल था। नोट कर रहे हैं आप लोग, सहाबा का क्या था? ये आम मामूल। अब देखिए कि कहां से कहां पहुंची है ये सूरत हाल। जब सहाबा मस्जिद में आते तो सबसे पहले 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ा करते थे। नबी की मजलिस ही क्यों ना चल रही हो, वहां बाद में बैठते थे। पहले मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मौलाना, वो कहा करते थे कि तहियतुल मस्जिद ये अल्लाह के दरबार की सलामी। क्या है? अच्छा आप बताइए खटाई वालों, अगर हम प्रधान के घेर में जाएं और जाने के बाद सबसे पहले बैठेंगे या सलाम करेंगे? हैं? कुछ बोलो, आप भी बोलो, कुछ मैं बोलूं, कुछ पहले बैठेंगे या सलाम करेंगे? वाह, प्रधान की इतनी अहमियत कि बैठने से पहले सलाम करे। और खटाई के नौजवान, मुझे ईमानदारी की बात बता कि जो प्रधानों का प्रधान है, जो कायनात का मालिक और खालिक है, जो फ़अालुल लिमा युरीद है, जब उसके घर मस्जिद में जाते हैं, तहियतुल मस्जिद ये सलाम, ये रब की सलामी। वहां बगैर सलामी के बैठ गए। लिहाजा अगर मकरूह वक्त ना हो तो जाकर सबसे पहले क्या क्या पढ़ें भाई? तहियतुल। अब हजरत राफी इब्ने खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी, और नमाज जो पढ़ी तो उसमें रुकू, सजदा, रुकू के बाद खड़े होना कौमा, सजदे के बीच में बैठना यानी जलसा, इन 4 जगह पर कभी जब आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कहा, लौट कर जाओ, सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, फिर नमाज पढ़ो, तुमने अभी नमाज नहीं पढ़ी।
वो फिर गए, फिर नमाज पढ़ी, फिर लौट कर आए, वैसे ही पढ़ी। आपने दोबारा भी कहा कि सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने अभी नमाज। 3 मरतबा जब ये सूरत हाल हो गई तो सहाबी ने कहा, या नबी अल्लाह, मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता। फिर आपने बताया कि नमाज ऐसे पढ़ी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अंदाज, ये आपकी तरबियत का क्या था? अंदाज। आप इस तरीके से सहाबा की तरबियत फरमाया करते। और सुनाऊं तरबियत के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हजरत मुआविया इब्ने अबू सुफियान। मुआविया इब्ने हकम रजी अल्लाह ताला, ये नए नए मुसलमान हुए। इन्होंने ये मसला सुन लिया कि जब किसी को छींक आए तो जवाब में यरहमुकल्लाह, और अगर कोई 1-2 बात किसी को मिल जाए तो वो ये समझता है कि चूहे के हाथ लगी कत्तर, वो समझे कि मुझसे बड़ा कोई। अब इनको तो ये एक मसला मालूम हो गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे हैं, ये पीछे नियत बांधे हुए खड़े, सहाबा भी खड़े हैं। एक सहाबी को छींक आ गई। क्या आ गई? अब इन्होंने मुआविया इब्ने हकम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये नए नए मुसलमान हुए, इन्होंने सोचा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल गया। तुझे तो याद है, इन्होंने जोर से कहा नियत बांधे बांधे, यरहमुकल्लाह। मुफ्ती का फतवा यहीं रखो, पहले हदीस सुन। अब जो इन्होंने जोर से कहा तो सहाबा ने इन्हें घूरा। अब इन्हें तो मसला याद था। इन्होंने कहा, एक तो मैं सही मसले पे अमल कर रहा हूं और दूसरे मुझे ये घूर के दिखा रहे। तो इन्होंने दोनों हाथ लिए अपने सर पे मारे और ये कहा कि हाय मेरी मैया मुझे रोए। पहले तो ये रहमुकल्लाह ही कहा था, अब क्या कह दिया? वहा सुकुला उम्मया, हाय मेरी मैया मुझे। अब तो सहाबा ने ऐसे करके रानों पे हाथ मारना शुरू करा। ये कहने लगे कि अच्छा ये मुझे खामोश करना चाह रहे हैं। वैसे इतना कमजोर तो मैं भी नहीं था, खामोश हो जाता, लेकिन फिर भी चलो हो गए। जब सलाम फेरा, मौलाना अगर हमारे इलाके का इमाम होता, ओफो, फिर तो देखिए उसका क्या हालत होती, गुस्से की वजह से लाल पीला, और मुक्तदी उससे भी 2 हाथ आगे। मियां नजर उठाना मुश्किल हो जाता, नजर उठाना। आइए तरबियत बता रहा हूं। यूं कहते हैं कि माराइतु मुअल्लिमन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छा मुअल्लिम ना आपसे पहले देखा, ना आपके बाद में देखा। ना आपने मुझे धमकाया, ना मुझे डांटा, ना मुझे बुरा भला कहा, बल्कि ये कहा कि मेरे प्यारे, नमाज के अंदर तिलावत, तस्बीह और अल्लाह का जिक्र। अल्लाह, कितना वक्त, कितना है, कितना? मुफ्ती साहब आ गए, कितनी देर ना, फिर उसी हिसाब से मैं बोलूँ। बता दीजिए बिला तकल्लुफ़। नहीं जल्दी कर दूंगा, बस ये है कि ये मजमून पूरा हो जाए। तो दूसरी चीज है तरबियत। मुफ्ती साहब आ गए, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्दी ये 5 बातें बता दूं। 2 बातें हो गई, 3 बातें और मुख्तसर अंदाज में। तीसरी मेहनत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो तीसरी मेहनत क्या थी? वो तीसरी मेहनत थी तज़किया। क्या थी जी? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम बताए गए हैं, काम
उनमें से एक काम तज़किया भी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। तज़किये का क्या मतलब है? तज़किये का मतलब है कि दिल के अंदर से जितने खोट हैं उनको दूर कर दे। दिल के अंदर से जितने खोट हैं उन सबको दूर कर दे। शिर्क हो, कुफ्र हो, हसद हो, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इन तमाम बीमारियों को दूर करना और दिल को मुजल्ला बनाना, तौहीद, अल्लाह का एक होना, अल्लाह के वादों का यकीन होना, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत, उसकी कुदरत के ऊपर यकीन होना, ये दिल में बिठाना, ये दिल में जमाना, ये मेहनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। किस तरह से फरमाई? मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने रखूं मिसाल के तौर पर और फिर आगे बढ़ूं। हिजरत का वाकया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों मक्का मुअज्जमा से निकले और एक गार है, गारे सौर, वहां दोनों ने पनाह। मक्का वालों को पता चल गया, मक्का वालों ने ऐलान कर दिया कि जो जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा 100 ऊंट उसको मिले। अब उस जमाने में ऊंट का क्या कहना जनाब, ऊंट तो बहुत कीमती माल था। अगर समझाने की आप इजाजत दें तो मैं इस दौर में ये कहूं कि ये ऐलान कर दिया कि उसको 100 फॉर्च्यूनर मिले। क्या मिलेंगे? हाँ? अरे फिर क्या कहना था? फिर तो लोग अपनी तलवारें ले लेकर और अपनी फौजों को ले लेकर आपकी तलाश में निकल गए और तलाश करते करते गारे सौर तक पहुंचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सिद्दीक अकबर दोनों वहां। सिद्दीक अकबर के चेहरे का रंग बदल, हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब ये कैफियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी, आए हाय, अब जरा आप देखिए अंदाज किस तरीके से अंदर की सफाई की जा रही है, कैसे अंदर को बनाया जा रहा है। तवज्जो फरमाए, आपने फरमाया कि अबू बकर क्या बात है, तो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? सिद्दीक अकबर ने यह कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तलाश करते करते यहां तक आ गए, अगर इन्होंने देख लिया तो क्या होगा? हम कितने? और ये 100 नहीं, मतलब 100 नहीं, तो मैंने वजन के लिए कह दिया, यानी बहुत सारे। कभी आप सोचो कि मौलाना ये बताओ 100 कहां लिखा? 100 कहां लिखा? नहीं, ये तो मैंने वजन के लिए कह दिया। कहा कि हम 2 और ये इतने सारे, इनके पास हथियार तलवार, अगर इनकी नजर हम पर पड़ गई, सिद्दीक, अगर इनकी नजर हम पर पड़ गई तो मारे जाए। मेरे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा अब अंदाज देखिए कि अंदर को कैसे बनाते थे। फौरन क्या कहा? ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर, तेरे ईमान में भी अभी लचक। अरे जिंदगी और मौत का देने वाला तो अल्लाह है। तूने कब समझ लिया कि जिंदगी और मौत इनकी तलवार में? अल्लाह अगर जिंदा रखना चाहे तो कोई उसको मार नहीं सकता, और अगर अल्लाह ने किसी की मौत का फैसला कर दिया तो खटाई के रहने वालों, बड़े से बड़ा डॉक्टर उसको बचा। ला तहज़न इन्नल्लाह माना।
तूने इनके साथ तलवारें देखी, इनकी फौज को देख लिया। अबू बकर याद रख, अगर इनके साथ में फौज है, इनके साथ में जत्था है, इनके साथ में जमात है, इनके साथ में हथियार हैं, तो हमारे साथ में हमारा अल्लाह, हमारे साथ में हमारा कौन है? हमारे साथ में कौन है? हमारा। ऐसे बनाया, ऐसे तज़किया, ऐसे अंदर को मुजल्ला किया, ऐसे अंदर को मुसफ़्फ़ा। अब वो जमात बनकर आई, अब वो जमात वजूद में आई। कौन सी जमात वजूद में आई है? अल्लाह अल्लाह। बताऊं? अब ऐसी जमात वजूद में आई कि हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु सिपह सालार हैं। सिपह सालार जानते हैं आप? क्या मतलब? तमाम इस्लामी फौज के कमांडर, फौज के सबसे सिद्दीक़ अकबर के तौर पर जिधर रुख कर दें उधर फतह उनके कदमों को चूमे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा देखिए जमात बन के कैसी आई, अब जरा इस पर तवज्जो फरमाएं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद जो आपने अहकामात जारी किए, उनमें से एक हुक्म ये था कि इस्लामी फौजों की जिम्मेदारी खालिद के हाथ से लेकर अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी जाए। किसको दे दी जाए? हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह मुहाजिरीन में से हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। वो जो अशराए मुबश्शरा हैं, जिनको एक मजलिस में जन्नत की आपने खुशखबरी दी, उनमें से एक अबू उबैदा भी रज़ियल्लाहु ताला। पैगाम लेकर खलीफा का पहुंच गए। फौज के सामने हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो पैगाम सुनाया गया। क्या पैगाम है जी? पैगाम ये है कि ये जो फौज की सरबराही ये खालिद से ली जाए और अबू उबैदा को उनकी जगह, जो उनके मातहत हैं अब तक, सरदार बना दिया जाए, उनकी जगह उनको तकर्रुर कर। हजरत खालिद इब्ने वलीद अगर इस वक्त में चाहते तो बहुत सारी तलवारें उनके साथ में थी, खाना जंगी हो जाती, खून बह जाते। या मस्जिद और मदरसे की सदारत से किसी को हटाकर देखिए फिर क्या होता है। ऐसा नहीं कि खालिद के साथ में नहीं, उनके साथ भी थे। कहा कि अगर आप चाहें तो मदीना मुनव्वरा में जाके घर आराम कर सकते हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जरा देखिए बना कैसा था, अंदर कैसा था। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैदान जंग में कल भी लड़ता था, अब भी लड़ूंगा। कल सिपह सालार बन के लड़ता था और आज सिपाही। क्यों? कहा कि असल जब कल सिपह सालार बन के लड़ रहा था, जब भी अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए, और आज फौजी बनकर जंग करूंगा, जब भी अपने लिए नहीं। अब जिनके जहन में फतूर होता है ना, क्या होता है मौलाना, वो मेरी तकरीर के बाद सुबह को ये कहते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि उमर में और खालिद में चलती थी, तो दफे दखले मुकद्दर भी करते जाते, शुरू कर दी। नहीं, चलती नहीं थी। उमर की नजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत दूर, पूरी ममलकत इस्लामिया के अंदर ये बात फैलती जा रही थी कि जिधर खालिद जाते हैं उधर फतह मिलती है, यानी फतह खालिद की वजह से मिलती है। तो नजरे अल्लाह की तरफ से हट के खालिद की तरफ आने वाली थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बीमारी को ताड़ गए कि अगर यही सूरत हाल रही तो उम्मत कहां से कहां पहुंच जाएगी। आपने हजरत खालिद को हटाया और अबू उबैदा को उनकी जगह बिठाया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि फतह देने वाला खालिद नहीं, अल्लाह था। कल भी अल्लाह
फतह देते थे। और अबू उबैदा जब भी अल्लाह जो अकीदे की खराबी होने वाली थी, उस अकीदे की खराबी पर वही कदगन लगा दी। वही ये हर एक के बस की बात नहीं होती जनाब। इसके लिए उमर जैसी नजर चाहिए, तदब्बुर चाहिए, उन जैसी निगाह चाहिए। ये तो सारी मेहनत पर पारी फिर रहा था, सारी जगह ये हो रहा था कि फतह खालिद की वजह से, फतह खालिद की वजह से, यानी अल्लाह की तरफ नजर ना रही, खालिद की तरफ। हजरत उमर तड़प कहा कि इसकी फिक्र आज ही करनी है, हटा दिया। फतह फिर भी मिली। लोगों को पता चल गया कि फतह दिलवाने वाला खालिद नहीं, फतह देने वाले झूम के कहो, फतह देने वाले अल्लाह। 3 महाज हो गए। चौथा महाज जो था जिस पर आपने मेहनत की, मैदान, वो चौथा मैदान क्या था? तबशीर। आप लोगों को खुशखबरी सुनाया करते थे कि अगर ये अमल करोगे इसके बदले में ये मिलेगा, अगर ये अमल करेंगे अल्लाह ताला का इसके ऊपर ये वादा, अगर ये सूरत पढ़ोगे अल्लाह का ये वादा, अगर ये आयत पढ़ोगे अल्लाह का ये वादा। ये तबशीर। लाइए इसकी भी एक मिसाल। मिशकात शरीफ में एक रिवायत आई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा से कहा, देखिए तबशीर की मिसाल दे रहा हूं कि अरे तुम में से कोई है जो पाबंदी के साथ रोजाना 1000 आयतें पढ़ लिया करे सोने से पहले? कितनी आयतें? अल्लाह अकबर। 1000 आयतें पढ़ना आसान है, और वो भी कब? सोने से। चलिए 12 वफात को पढ़ ली, कोई बात नहीं, शब रात में पढ़ ली, लेकिन वहां तो रोजाना का मसला। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम में से कौन ताकत रखता है कि 1000 आयतें कुरान की रोजाना पढ़ ले? अल्लाह अल्लाह। जरा तबशीर का उन्वान चल रहा है ना, जरा तवज्जो फरमाएं। आपने फरमाया कि एक मर्तबा सोने से पहले, अरे तवज्जो है आपकी, एक मर्तबा सोने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। इस सूरत को पढ़ ले, जिसने एक मर्तबा इस सूरत को पढ़ लिया तो उसे 1000 आयतों के बराबर सवाब मिल जाएगा। ये आपका मैदान था। कौन सा मैदान था भाई? तबशीर, बशारत दे रहा। एक नहीं, बहुत मिसालें। क्या है? आप अपने गांव में कितनी मस्जिदें हैं भाई? 3 मस्जिदें। किसी गांव में तफसीर होती है? वो किसी मस्जिद में तफसीर होती है? एक मस्जिद में जो जिम्मेदार हैं यहाँ के, कुरान की तफसीर भी तो शुरू करिए, कुरान पाक का सबक। कुरान पाक का क्या शुरू करिए? सबक। ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 30 मिनट, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। कितनी देर? 30 मिनट। ये भी तो पता चले कि ये अल्लाह ने जो हमें कुरान भेजा है इसमें कहा क्या। अब मैं तो एक आयत के मैंने तर्जमा किया, मतलब बता दिया, पता चलना चाहिए ना। अल्लाह आसान फरमाए, करेंगे भाई इसकी कोशिश इंशाअल्लाह। इलाके में ये पहला गांव हो खटाई जिसमें कुरान का दर्स शुरू हो, कुरान की तफसीर शुरू हो, कुरान का मज़मून शुरू इंशाअल्लाह शुरू होगा इंशाअल्लाह। 5वां क्या था मैदान? 5वां मैदान था आपका इंजार। इंजार के माना है कि अगर ये बुराइयां करोगे, ये गुनाह करोगे, तो फिर याद रखो उस पर अल्लाह तबारक व तआला सजा देंगे। क्या देंगे अल्लाह तबारक व तआला? सजा।
ये 5 मैदान थे आपके, जिन मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक मेहनत की और फिर वो जमात बन के वजूद में आई। ऐसे ही नहीं सहाबा की जमात रातों रात निकल कर आ गई, नहीं, इसके पीछे एक मेहनत है, मेहनत। अब बनकर आई है वो जमात जिसके बारे में कुरान ने सनद दी है। कुरान ने क्या कहा? उलाइका हिज़्बुल्लाह। ये किसकी जमात है? अल्लाह। किसकी जमात है भाई? अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। और कान खोल कर सुनो कि अल्लाह की जमात ही पूरी पूरी कामयाब। और पूरा पूरा कामयाब कब होता है आदमी? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना। जब अल्लाह जहन्नम से बचा दे, जन्नत वाला बना दे, तो समझ लो अब क्या हो गया। अब क्या हो गया भाई? अब कामयाब हुआ है। जब अल्लाह किससे निकाल दें? जहन्नम से। और कहां पहुंचा दें अल्लाह ताला? कहां पहुंचा दें अल्लाह ताला? जन्नत में पहुंचा दें। लिहाजा मेरी सब साथियों से दरखास्त है कि कुछ देर के लिए अल्लाह से ये दुआ भी करा करो कि अल्लाह जहन्नम से बचाइए और जन्नत वाला बनाइए। सब कहें आमीन। ये भी दुआ कीजिए, ये भी मांगने की चीज है। और बाद बुजुर्गों ने जो कुछ कहा वो भाई बाद बुजुर्गों के हालात की बातें हैं। हर बुलेरा रंग बुए दीगर, वो उनकी बात उनके साथ है। हमारे लिए तो ये है कि हम क्या मांगेंगे अल्लाह से? जन्नत मांगेंगे। और किससे पनाह मांगेंगे भाई? जहन्नम से पनाह। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हम मांगे। और याद रखिए जो मांगने वाला बंदा होता है वो सबसे बड़ा बंदा होता है। अल्लाह से मांगने से बंदा छोटा नहीं, अल्लाह से मांगकर बंदा बड़ा। अल्लाह से मांगकर बंदा क्या हुआ करता है? ये 5 बातें थी। ये मैं मजमून लेकर आया था आपके लिए, वो मैंने मुख्तसर अंदाज में आप हजरात के सामने रखा। और यहाँ ये निकाह भी हुआ है। इसमें ये याद रखें आप लोग, ये बड़ी अच्छी बात है कि निकाह आपने यहाँ कर लिया। अल्लाह बरकत दे, इसमें मैंने दुआ भी की है बरकत की। लेकिन उसी के साथ साथ भाई ये याद रखें कि निकाह को खुराफात से बचाएं। निकाह को किससे बचाएं भाई? खुराफात से बचाएं। अब जब रुखसती का नंबर आएगा ना तो उसमें सब दिल खोल के आदमी नहीं, ये बात याद रखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि बरकतों वाला निकाह वो होता है जिसमें खर्च कम होता है। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ये है कि जिसमें खर्चा सब बड़ा शानदार, मियाँ शादी करी उसने क्या इतना खर्च कर दिया। वो झूठ बोला, वो शानदार शादी नहीं है। वो कैसी शादी नहीं है भाई? शानदार। शानदार शादी कौन सी है? जो नबी के तरीके पर, जो किसके तरीके पर हो। खुराफात से बचें, फजूल खर्ची से बचें, सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक निकाह करें। और मेरी दरख्वास्त ये है कि आदत डालें इस बात की कि निकाह जो हो वो मस्जिदों में। कहाँ हो निकाह? मस्जिदों में हो, इसकी आदत डालें। और निकाह का ऐलान करें। और मस्जिद में अगर निकाह होगा तो उससे बढ़कर तो ऐलान है ही नहीं। खुद ब खुद पूरे गांव को पता चल जाएगा कि फला का बेटा और फला की बेटी अब आपस में मंसूब। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।